Dear students, welcome to the Social Life channel. In this video, we are going to discuss the chapter number 6 of class 4th. The name of the chapter is the Southern Plateau. In this chapter, we are going to learn about the Southern Plateau, its location and physical features, its people, their dresses, languages, and festival which they celebrate. So, dear students, listen carefully and try to understand about the chapter. Let us start the class. So the Southern Plateau, if you look at the map, it is the northern south of the Northern Plains. Okay, Northern Plains, where it is located? It's south of the Northern Plains, lies the west Southern Plateau. Almost all over the India is covered by the Southern Plateau. Okay, as you can see in the map. See, here is a map. This map is describing the boundary of the Southern Plateau. किस तरह से जो इंडिया की साउथ की तरफ जो है साउथ पार्ट, इस ट्रायंगुलर शेप ये जो पार्ट है, ठीक है, क्या है कि साउथर्न प्लेटो के अंदर है. अगर बाउंड्री के बारे में देखते हैं तो साउथ की तरफ जो देखते हैं, हमेशा इस चीज़ को तो आपको पता है कि जो ऊपर की तरफ नॉर्थ है, ठीक है. So look at the north west. It is after Rajasthan Aravalli ranges. Aravalli ranges, from the Aravalli ranges, it's located in the northeast, and the Rajmahal hills in the northeast. Okay, जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये राजमहल हिल्स जो है, ठीक है, इट्स लोकेटेड. हाईली रेंजेस कॉल्ड द ईस्टर्न घाट इन ईस्ट की तरफ, जो वेस्ट बंगाल की किनारे में ये ईस्टर्न घाट जो बोलते हैं, ईस्ट की तरफ ईस्टर्न घाट, एंड द वेस्टर्न घाट, इस तरफ वेस्ट की तरफ ये जो है, इसको क्या बोलते हैं कि वेस्टर्न घाट. ओके, सो दिस इज द इफ यू लुक एट द मैप, सो ऑलमोस्ट इंडिया की ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट क्या है कि ये साउथर्न प्लेटो कवर करके रखे हैं, ठीक है. सो लेट्स विल डिस्कस इन ब्रीफ. द नर्मदा वैली डिवाइड्स द साउथर्न प्लेटो इनटू द टू पार्ट्स. नर्मदा वैली जो है उसको, ये जो प्लेटो को क्या करते हैं, दो भाग में डिवाइड कर देते हैं. टू द नॉर्थ इज द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द साउथ साइड विच इज द डेक्कन प्लेटो. ये दो प्लेटो के नाम पे जाना जाता है, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस सेंट्रल हाईलैंड्स. ओके, सेंट्रल हाईलैंड. द सेंट्रल हाईलैंड्स इंक्लूड द मालवा प्लेटो इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द छोटानागपुर प्लेटो इन द नॉर्थ ईस्ट की तरफ क्या है कि छोटानागपुर प्लेटो है. ओके, एंड नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो है वो मालवा प्लेटो है, ठीक है. दो प्लेटो में सेंट्रल हाईलैंड जो है वो डिवाइड करते हैं अपने जो साउथर्न प्लेटो, इंडियन साउथर्न प्लेटो है, को दो भाग में डिवाइड करते हैं. ओके, सो द मालवा प्लेटो लाइज बिटवीन द अरावली हिल्स, जो राजस्थान के जो अपना स्टेट राजस्थान है, राजस्थान के बगल से विंध्या हिल्स एंड द विंध्या हिल्स. सो इट इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड द मध्य प्रदेश. एक ये जो अपना स्टेट है राजस्थान और मध्य प्रदेश में इंक्लूड के अंदर है. सो सम इम्पोर्टेंट सिटीज़ इन दिस रीजन, अगर उस प्लेस में हम कुछ रीजन्स जो देखेंगे कि इम्पोर्टेंट रीजन्स है, सो ये जो कुछ सिटी है जैसे कि ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटीज़ है जो ये साउथर्न प्लेटो में जो इस तरफ ये जो अरावली हिल्स एंड विंध्या हिल्स के नज़दीक में लोकेटेड है, ठीक है. सो द छोटानागपुर प्लेटो इंक्लूड्स मार्च ऑफ द झारखंड. अगर थोड़े से आप ईस्ट की तरफ देखिए तो क्या होता है कि छोटानागपुर प्लेटो जो है वो जो स्टेट झारखंड है, द पार्ट ऑफ द उड़ीसा, बिहार एंड छत्तीसगढ़, ये जो स्टेट की जो कुछ पार्ट लेके ये छोटानाग
छोटनागपुर प्लेटो लोकेटेड है. इट इज़ रिच इन मिनरल लाइक कोल, आयरन, मिका, मैंगनीज, इस तरह का जो मिनरल्स मिलते हैं यहाँ पर. ठीक है. सो इम्पोर्टेंट कोल मीन्स आर द प्रेजेंट इन द गिरिडीह इन बिहार. ओके. अनदर है जो झोरिया, जो झारखंड में लोकेटेड है. ठीक है. झोरिया. ओके. अनदर रानीगंज इन वेस्ट बंगाल. ये जो है कोल ओराज मिलते हैं इस तरह प्लेस में बहुत ज़्यादा. सो 2 ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट स्टील प्लांट आर लोकेटेड इन बोकारो एंड भिलिया. ओके. ये 2 बहुत ही बड़े स्टील प्लांट है जो अपने इंडिया के अंदर लोकेटेड है. पाना इन मध्य प्रदेश हैज़ डायमंड मीन्स, बहुत सारा डायमंड मीन्स मिलते हैं मध्य प्रदेश में. ये जो पाना प्लेस का नाम है. सो मेनी पार्ट्स ऑफ द छोटनागपुर प्लेटो आर कवर्ड विद द फॉरेस्ट फ्रॉम विच वी गेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वुड एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. ठीक है. बहुत से प्लेस में क्या होता है कि बहुत सारा फॉरेस्ट लोकेटेड है और जहाँ से हमें बहुत अलग अलग तरीके के फॉरेस्ट प्रोडक्ट मिलते हैं. डेक्कन प्लेटो. See, if page number 39, if you look, so you will get about the Deccan Plateau, which is south of the Satpura Mountains. ठीक है. सातपुरा माउंटेन्स की साउथ पे. चलो तो हम मैप में थोड़ा जाते हैं. ठीक है. तो और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएंगे. देखो यहाँ पे लुक एट द मैप. सो you will understand more about this. See, if you see the map, सातपुरा माउंटेन जो ये यहाँ पे लोकेटेड है. ठीक है. सो साउथ ऑफ द सातपुरा मतलब क्या है कि नीचे की तरफ अगर देखते हैं तो ये पार्ट जो है उसको डेक्कन प्लेटो के नाम पे जाना जाता है. ठीक है. ये पूरी की पूरी पार्ट क्या है, डेक्कन प्लेटो के अंदर आते हैं. ठीक है. सो लेट्स वी विल डिस्कस अबाउट दिस. ओके. सो इट इज बाउंड बाय द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट. इसमें इसके अंदर क्या है कि किससे है कि लेफ्ट जो आपके मैप में जो लेफ्ट की तरफ है वो वेस्टर्न घाट है और राइट की तरफ ईस्टर्न घाट है. ठीक है. ईस्टर्न घाट वो ये छोटनाग जो डेक्कन प्लेटो है दोनों को 2 साइड में, एक साइड में डेक्कन प्लेटो है, जो डेक्कन प्लेटो बीच में है और वेस्टर्न घाट इन द लेफ्ट एंड द ईस्टर्न घाट एट द राइट. ओके. सो इट कवर पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश. ये जो डेक्कन प्लेटो कुछ पार्ट मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट रहते हैं उसके इसके अंदर. ठीक है. छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ये जो सभी स्टेट क्या है ये डेक्कन प्लेटो के अंदर आते हैं. ठीक है. सो दे आर ए नंबर ऑफ रिवर्स इन द एरिया. इस एरिया में बहुत सारे क्या होते हैं कि नदियाँ जो है वो बहती है. ओके. जैसे कि द महानदी, देन गोदावरी, कृष्णा, कावेरी. ओके. ये सब बहती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ये जो नदी की डायरेक्शन किस तरफ की, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं. ठीक है. सेन फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल. जाके ठीक बंगाल की नज़दीक में बे ऑफ बंगाल में जाके ये सभी नदी जाके मिलते हैं. ठीक है. सो दिस इज बिकॉज द मोस्ट ऑफ द लैंड इन द डेक्कन प्लेटो सॉल्पी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. मतलब ये जो डेक्कन प्लेटो का क्या होता है कि हर पार्ट में थोड़ा सॉल्पी होते हैं ईस्ट की तरफ. तो क्या वो पानी पूरा बह के जाते हैं ईस्ट की तरफ, इसीलिए. ठीक है. सो द नर्मदा एंड द तापी रिवर फॉलो फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट. ये जो नर्मदा एंड द तापी रिवर है ये 2 रिवर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं और फॉल इनटू द अरेबियन सी में जाके पड़ते हैं. ठीक है. और मिलते हैं. द रिवर इन द डेक्कन प्लेटो आर नॉट फीड बाय द मेल्टिंग स्नो. ये जो डेक्कन प्लेटो के अंदर जो रिवर्स बहती है तो ये सब माउंटेन से नहीं बन के आते, मतलब स्नो फीड रिवर नहीं है. ठीक है. ध्यान में रखना ये सीजनल रिवर्स है. ये जितनी भी रिवर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं ये सभी सीजनल रिवर्स है जो बारिश के पानी में पुष्ट है. ठीक है. सो दे आर फीड बाय द रेन. सो therefore they have
वेरी लिटिल वाटर ड्यूरिंग द समर मंथ की टाइम पे क्या होता है कि बहुत ही कम पानी रहता है। इफ़ द रेनफॉल इज नॉट गुड, जब भी कभी बारिश अगर अच्छा नहीं होता है, सो दो दे मे इवन ड्राई अप ड्यूरिंग द समर में ये सूख भी जाता है। सच रिवर आर कॉल्ड सीजनल, इसीलिए सभी रिवर को क्या बोलते हैं, सीजनल रिवर बोलते हैं। ठीक है, सो द रिवर इन द रीजन फ्लो मच फास्टर देन द रिवर्स ऑफ द नॉर्थन प्लेन का जो रिवर है जो बहती है उससे भी ज़्यादा स्पीड में बहते हैं यहाँ पर, क्योंकि जब बारिश होता है तो बहुत जोर से बहते हैं। सो दे फॉर्म द नंबर ऑफ वाटरफॉल, और इसी चीज़ में क्या करते हैं कि बहुत सारा वाटरफॉल क्रिएट करता है, जो बहुत ऊपर से पानी गिरते हैं। ठीक है, उसको वाटरफॉल बोलते हैं। जैसे जोग फॉल्स ऑन द साबरमती रिवर इन कर्नाटका इज वन ऑफ द हाइस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, जो बहुत ही बड़ी वाटरफॉल है। ठीक है, सो रिवर लाइक गोदावरी, कृष्णा, कावेरी फ्रॉम द डेल्टाज बिफोर फॉलोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले क्या होता है कि ये सब नदी जो बहते हैं, दीज आर स्पेशली गुड फॉर द राइस कल्टीवेशन। और यही नदी के कारण क्या होता है कि राइस कल्टीवेशन जो होता है, ठीक है, पेड़ी जो कल्टीवेशन होता है क्या वो बहुत ही अच्छा होता है इस प्लेस में। ठीक है, सो द लार्ज पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटो हैव ब्लैक सॉयल, मोस्टली जो ये डेक्कन प्लेटो में ब्लैक सॉयल मिलता है, वेयर कॉटन एंड द शुगर कैन ग्रो वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह से कॉटन एंड शुगर कैन ग्रो होता है। डैम्स हैव बीन बिल्ड ऑन मेनी ऑफ दीज रिवर्स, इसी नदी के किनारे में क्या होता है कि बहुत सारा डैम्स बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल नागार्जुना सागर डैम ऑन द रिवर कृष्णा रिवर में बनाया गया। दीज डैम्स स्टोर वाटर फॉर द इरीगेशन एंड प्रोवाइड द इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। सो हमें इरीगेशन में काम आता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं इस तरह जो वाटरफॉल है और ये जो रिवर के थ्रू जो डैम बनाया जाता है। सो नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द रिवर्स एंड द नॉर्थन प्लेन एंड द दोज आर द डेक्कन प्लेटो। ओके, जो डेक्कन प्लेटो में जो रिवर है और नॉर्थन प्लेन में जो रिवर है, नॉर्थन प्लेन का मोस्टली जो हम एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। द पेरिनल जो नॉर्थन प्लेन का रिवर है वो पेरिनल होता है, विच वाटर थ्रू आउट द ईयर, मतलब हमेशा पानी रहता है वहाँ पर। ठीक है, ओके, अनदर थिंग हियर द डेक्कन प्लेटो दे आर सीजनल, मीन्स it's during the summer it can be dry. Okay, another thing, the northern plain river, it's snow feed from the mountain, it's started like Ganga, Yamuna, ब्रह्मपुत्रा। ये जो है क्या कि स्नो फीड रिवर है जो हिमालय माउंटेन रेंज से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है कि रेन फीड है, बारिश जब होता है तब इस नदी में ज़्यादा पानी आता है, बाकी टाइम कम हो जाता है, फ्लो स्लोली। और ये जो नॉर्थन प्लेन का रिवर है कि बहुत स्लोली बहती है, बट इन द डेक्कन प्लेटो रिवर दे आर वेरी फास्टर। ठीक है, मच फास्टर देन द रिवर ऑफ द नॉर्थन प्लेन। नॉर्थन प्लेन की रिवर की साथ कंपेयर करेंगे तो बहुत ही फास्टर ये बहती है। ठीक है, सो लाइफ ऑफ द साउथर्न प्लेटो, नेक्स्ट विल डिस्कस द लाइफ ऑफ द साउथर्न प्लेटो। साउथर्न प्लेटो में जो लोग रहते हैं, किस तरह से लोग रहते हैं। द साउथर्न प्लेटो रीजन कवर्स a vast area of, hence the climate and the soil from place to place। अलग अलग प्लेस में अलग अलग तरह की क्लाइमेट एंड सॉयल मिलता है। सो द रीजन एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल, इस प्लेस में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश होता है। हाउएवर द क्लाइमेट इज मॉडरेट इन द रीजन, इस रीजन में इतना ज़्यादा जो क्लाइमेट होता है वो मॉडरेट क्लाइमेट होता है, नाइदर टू हॉट और नाइदर टू कोल्ड, इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं होता और इतनी ज़्यादा ठंडक भी नहीं होता।